अस्सलाम वालेकुम, मैं वली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन का एक और पार्ट पढ़ेंगे विच इज़ रोटेशन या रोटेट। तो रोटेट टूल को किस तरह से यूज़ करते हैं या रोटेट का जो पैनल होता है उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे। और इलस्ट्रेटर में एक घड़ी कैसे बनाते हैं, वॉच किस तरह से बनाई जाती है। चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं। तो रोटेट करते हुए आप आए हो अभी तक, लेकिन कभी वैल्यूज़ पे आपने रोटेट नहीं किया, किसी एंगल पे रोटेट नहीं किया, बस आप ऐसे क्लिक करके और रोटेट कर सकते हैं। सही, लेकिन अगर आपको कभी एंगल्स पे रोटेट करना है तो आप यहाँ से ये रोटेट टूल मौजूद है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे। जैसे स्केल टूल था वैसे ही रोटेट टूल भी है, इसका भी पिवट पॉइंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सही, सो इसके पिवट पॉइंट को आप चेंज कर सकते हैं जैसे आपने स्केल का किया था, लेकिन मैं भी यहीं से करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल सेंटर पे ही क्लिक करके इसका पिवट पॉइंट यहीं पे रखते हैं और मूव करवा सकते हैं आप यहाँ से। अगर आपको कॉपी करना है मूव करते हुए तो आप ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं, रोटेट करते हुए कंट्रोल डी 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 प्रेस करते हुए सी कॉपीज ले सकते हैं। सही, बट क्योंकि इसके एंगल्स मुझे नहीं पता तो मैं एक और लाइन लेता हूँ तो बिल्कुल सही नहीं आ रही, तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन लेता है। और अब अगर आपको किसी एंगल पे रोटेट करना है तो आप रोटेट पे ही डबल क्लिक करेंगे, जैसे आपने स्केल पे डबल क्लिक किया था, और यहाँ पर जाके आप कोई भी, मैं एक रैंडम एंगल दे देता हूँ, 20 डिग्रीज मैंने दे दिया, और आप यहाँ से कॉपी करेंगे तो उसकी कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो ये एक्यूरेट आपके 20 डिग्रीज पे ये लाइंस कॉपी हो रही। ठीक है, सो इस तरह से आप कुछ भी रोटेट करना है वो आप रोटेट कर सकते हो। अगर आपको पिवट पॉइंट चेंज करके और फिर कॉपी करनी है तो आप क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और रोटेट टूल सेलेक्ट किया, ये पिवट पॉइंट यहाँ रहा है, आप ऑल्ट प्रेस करके हमने देखा था, वरना मैं यहाँ पे अगर पिवट पॉइंट सेट करता हूँ और देन डबल क्लिक करते हैं हम रोटेट पे, तो देखें उसका पिवट पॉइंट दोबारा वहीं अपनी जगह पे सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, सो हमने ये देखा था कि सपोज मैं यहाँ पे कुछ कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ और इसका सेंटर पॉइंट मैं पहले निकाल लेता हूँ। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और रूलर सेलेक्ट करके इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ रख दिया, यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ। सही, बट ये वाला मुझे नहीं चाहिए। इसका सेंटर पॉइंट सपोज मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, मतलब ये रोटेशन आएगी और उसका सेंटर यहाँ पर होगा। तो मैंने शेप को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये रोटेट टूल मौजूद है, इसका पिवट पॉइंट मुझे इस जगह पे सेंटर पे रखना है जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई लाइन। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा, ये आपके पास पिवट पॉइंट भी वहाँ सेट हो जाएगा और प्लस यहाँ पे रोटेट का पैनल भी आ जाएगा। और यहाँ पे आप कोई भी एंगल देके, सपोज मैंने 47 का एक एंगल दिया और यहाँ से कॉपी कर दिया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, इस तरह से आप कॉपीज करवा सकते हैं। ये हमने आपने लास्ट टाइम जैसे स्केल किया था मैंने वैसे ही बिल्कुल किया, बट अब इसमें थोड़े से कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे आपको एक लोगो दिखाऊं, सही, सपोज इस तरह से। अब ये लोगो जो है ये रोटेशन से ही बना हुआ है, इसको आप गौर से देखें तो इसमें कुछ राउंडेड रेक्टेंगल्स हैं और वो रोटेट हुए इस तरह से। सही है, सो ऐसा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको एक कॉपी लेके यहाँ साइड में रख लेता हूँ, बस कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एक ऐसा राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए, सो मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख के बना लें, या आप साइड में यहाँ पे एक अंदाज से मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो कॉर्नर्स राउंड करने तो यहाँ से आके इसके कॉर्नर्स राउंड कर दिए, साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया इसका, इसके कॉर्नर्स यहाँ से कम्प्लीटली राउंड कर दिए। अच्छा, अब इसका देखें, इसका सेंटर पॉइंट कुछ इस जगह पे होगा। सही है, तो अब दो तरीके हैं, या तो आप दो कॉपीज लेके फिर रोटेट करवा दें, लेकिन हमेशा आप ऐसे नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ अगेन, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लगाई। क्यों हमेशा नहीं कर सकते वो मैं भी रीज़न बताता हूँ। मैंने यहाँ से आके से एक लाइन लगा दी यहाँ सेंटर में, और दूसरा मुझे जहाँ पे इसका सेंटर रखना है उस लोगों का सेंटर जहाँ रखना है, इसका सेंटर नहीं, उस लोगों का सेंटर कुछ यहाँ थोड़ा सा नीचे आ रहा है, यहाँ पे मैंने रख लिया इसको। और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, सिर्फ आउटलाइन मैंने सेलेक्ट कर ली, और इसको सिलेक्ट करके रोटेट टूल और यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके मैंने क्लिक किया उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे। तो देखें यहाँ से अब एंगल पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी, ये मुझे बिल्कुल उसके जैसा लोगो बनाना है, तो मुझे कितना एंगल यहाँ पर देना पड़ेगा कि उस जैसी रोटेशन आए। तो सबसे पहले आप ये काउंट करोगे कि आपको ऑब्जेक्ट कितने चाहिए उसमें, यानी एक रोटेशन में या जो एक रेडियस है उसके अंदर आपको कितने ऑब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है। अब अगर मैं इस लोगो को काउंट करूँ तो एक रेक्टेंगल ये है, दूसरा ये है, 3 4 5 6 7 8, यानी मुझे कोई ऐसा एंगल चाहिए कि ये जो एक रोटेशन है, ये जो आपका रेक्टेंगल है, ये 8 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए ताकि हम उसको 8 दफ़ा कॉपी करवा सकें।
तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हो, आपके पास सबसे पहले तो कैलकुलेटर होना चाहिए। एक सर्कल में कितना एंगल्स होता है? 360, ठीक है। तो जब रोटेट होता है तो वो सर्कुलर फॉर्म में ही होता है, तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि आपके एक सर्कल में 360 एंगल्स, तो 360 सबसे पहला नंबर है जो आपको याद रखना है रोटेट करवाते हुए। सिंपल इसको डिवाइड करना जितने शेप्स आपको चाहिए, तो वो आपको एक एंगल दे देगा। मैंने डिवाइड बाय इसको 8 किया, यहाँ से 8 से डिवाइड किया और इंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है 45 डिग्रीज। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 45 डिग्रीज पे रोटेट करवाता हूँ, ये कैलकुलेशन आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो। 760 डिवाइड के लिए स्लैश और कितने 8 एंगल्स, तो मैं यहाँ पे देखें वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको 45 लिख के दिखा दें। मैं यहाँ से जाके कॉपी करता हूँ, जैसी कॉपी की आप देखें मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये इस तरह से इक्वल हाफ्स में 8, अगर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ तो उसके ऊपर ओवरलैप करेगा, एक और नई शेप नहीं बना रहा। ठीक है, तो मैंने 8 कॉपीज यहाँ पर ले ली और ये इस तरह से उसने शेप बना के आपको दे दी। अब आपको कलरिंग करनी है तो आप जैसी भी चाहें कलरिंग कर लें। सही, मैंने यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट किया और उसमें वैसे ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ग्रेडियंट से नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी फ्लैट कलर्स कर रहा हूँ। मैंने एक ये ऑरेंज कलर कर दिया। इसमें जो कलर्स आ रहे हैं किस तरह से आ रहे हैं वो मैं बताता हूँ। आपने वैसे डिवाइड का ऑप्शन पढ़ा था, डिवाइड से भी कर सकते हैं, बट इन्होंने डिवाइड से शायद नहीं किया हुआ। उसका ना रीज़न ये है कि इनका ये वाला जब लोगो आता है, अब चेंज कर दिया इन्होंने, बट ये जब भी लोगो आता है इसके पीछे एक सर्कल रखा हुआ होता है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ ओपेसिटी में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, नॉर्मल को आप कर दें मल्टीप्लाई, क्योंकि मर्ज होने के बाद डार्क हो रहे हैं तो डार्क कलर आपको होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई लाइट्स खत्म कर देता है कोई भी कलर की। तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये डार्कनेस दे रहा है, तो ये जब कलर्स उसी के जैसे होंगे ना तो रिजल्ट वैसा आ सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि ओपेसिटी से कुछ भी चेंज नहीं करते जब भी लोगो बनाते हैं, लेकिन इन्होंने किया हुआ है तो इनको क्या करना पड़ा, इनको पीछे फिर सर्कल रखना पड़ा, वरना आपका जब इसके पीछे कोई येलो बैकग्राउंड लगा दे तो ये ख़राब हो जाएगा। मैं इसको पीछे कर दूँगा येलो बैकग्राउंड, तो देखिए कलर्स चेंज होगा। तो इसलिए वो हमेशा जब भी लोगो यूज़ करते हैं तो उसके पीछे एक वाइट कलर का, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके लाइट ख़त्म की है तो वो लाइट रहे पीछे, तो उसके लिए वो एक वाइट या छोटा सा ग्रेडियंट कर लगा के एक बॉक्स होने पीछे का येलो होगा, तो देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। लेकिन मैं जब यहाँ से ग्रेडियंट लगा दूंगा, ग्रेडियंट याद होगा सबको कैसे लगाते हैं, इस स्टॉप को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया और ये कलर यहाँ ऊपर से ले लिया, शिफ्ट प्रेस करके ये कलर, और दूसरा कलर उसमें ये वाला कलर। ठीक, उसका एंगल मैंने चेंज कर दिया इनटू 90, रिफ्लेक्ट कर रोटेट करवा दिया। ठीक है, इसके पीछे शैडो लगाना है तो इफेक्ट, स्टाइलाइज, और यहाँ पे आपको मिलता है ड्रॉप शैडो। प्रीव्यू चेक किया, इसका कुछ बहुत डार्क आ रहा है। एक तो देखें डिस्टेंस 0 उसका यहाँ साइड में बन रहा है बिल्कुल, तो यहाँ से ऑफसेट 0 कर दें। ऑफसेट का मतलब है इधर कितना बढ़ाना है, एक्स एक्सिस पे कितना बढ़ाना है, यहाँ बढ़ाते जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस पे बढ़ता जाएगा। मैं चाहता हूँ एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी नहीं जाए। सही, फिर वाई एक्सिस से नीचे की तरफ कितना होना चाहिए, तो यहाँ से भी आप इसको 0 कर दें तो इसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा, सिर्फ सराउंडिंग में ही बनेगा। और प्लस इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा आ रही है, उनकी कम है, तो आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर दें यहाँ से 40, सही, या जितना भी आपको करना। और ब्लर आप देख लें कितना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लरी नहीं है उनका भी, हम 5 काफ़ी है, ओके कर दें। तो इस तरह से ये लगा देंगे, तो इसका उसकी वजह से, इस सर्किल की वजह से उनके लोगों का कलर ख़राब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ये उसको रिजर्व उसके कलर्स रिजर्व रखने के लिए ना यहाँ पे ये रखा हो। कैलकुलेशन एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको, फिर एक ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। ये मैंने लाइन बनाई और इस लाइन को मुझे, या पाथ फाइंडर वाइट फाइंडर सब पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ। तो जी मैंने एक शेप क्रिएट की और उसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी ले ली और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करके इसका साइज़ एक डिक्रीज कर दिया और इसका मैंने कलर चेंज कर दिया। यहाँ से इसको इसके साथ सेलेक्ट करके शेप बिल्डर या पाथ फाइंडर से मैं सब्ट्रैक्ट करवा लूँ। ठीक है, अब इस मार्क को मुझे रोटेट करना है, तो मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया पहले तो इसको, और इसका सेंटर पॉइंट कहाँ रखना है वो आप डिफाइन कर दें। देखिए मैंने आपको कहा था कॉपी लेके भी कर सकते हैं, कॉपी लेके आप तब कर सकते हो जब आपके ये जो रोटेशन में शेप्स आ रही है ना वो ऑड नंबर में नहीं है, इवन नंबर में। यानी अगर मैं कॉपी करता हूँ तो अगर वो 4 होंगी या 6 होंगी या 8 होंगी या 12 होंगी, सही है, जो 2 से डिवाइड हो सकती है वैल्यू, अगर उसमें होगी तो एक शेप जो वो नीचे आएगा। लेकिन अगर वो आपके ऑड नंबर्स में तो फिर शेप नीचे नहीं आती, या साइड में कहीं आ रही होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे नहीं करते, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम सेंटर लगा लेते हैं, एक सेंटर पॉइंट यहाँ, और इस सर्किल का जहाँ भी सेंटर आएगा वहाँ पे आप एक रैंडम लाइन लगा दो कि मुझे इस वाले पॉइंट से इसको घुमाना है ऐसे। तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके मैंने इस पर क्लिक कर दिया
अब सपोज ऐसी मुझे 23 शेप्स चाहिए, 23 जो है वो आपका एक ऑड नंबर है, तो 23 शेप्स चाहिए, एक ये खुद है, सही है, तो हमें कॉपी कम करनी पड़ेगी, लेकिन एंगल में आपको जो है वो 23 ही फाइंड करना है। तो मैंने 360 डिवाइड बाई 23 सर्च कर लिया, और यहाँ से वैल्यू अगर पढ़नी है तो कर दें, वरना आप डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं, वो सही आंसर ही देता है। यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको, और कंट्रोल डी 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 प्रेस करते हुए मैंने इसको कॉपी कर दिया, तो ये 23 शेप्स इस तरह से बन जाएगी, सही है। इस तरह कोई आपको लाइंस बनानी है, कोई शेप्स बनानी है, तो आप सिंपल यहाँ पे सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसका साइज मैंने इंक्रीज कर दिया, और यहाँ से हमने प्रोफाइल चेंज कर दी लाइन की। तो कैसा भी आपको बहुत सारे मैंडला डिज़ाइन होते हैं, रोटेशनल पैटर्न होते हैं, वो आप इस मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने, और अगेन सेंटर पॉइंट उसका सेम रहेगा, ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसके लिए यहाँ पे क्लिक किया, और एंगल आप सपोज ये मैं कम करना चाहता हूँ, 13 करना चाहता हूँ, 360 डिवाइड बाय 13, सही, प्रीव्यू और कॉपी, कंट्रोल डी 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 डी, सही। और इसी सर्किल को कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ नीचे रख लिया, साइज छोटा कर लिया मैंने, सही। और अगेन यहाँ से जाके रोटेट टूल, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी क्लिक किया, और यहाँ से अब मुझे 7 चाहिए, तो मैंने 360 डिवाइड बाय 7 एंड कॉपी, कंट्रोल डी 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 डी। इसका इफेक्ट भी देख लेते हैं, जैसे आप लास्ट टाइम इफेक्ट से भी कर रहे थे सारी चीज़, तो इसका भी इफेक्ट अवेलेबल है। जैसे आपने यहाँ से कुछ पेन टूल से कोई शेप ड्रॉ कर ली, यहाँ पे एक ट्राइंगल भी बना सकते हैं, मैं इसको बना के ज्वाइन कर लेता हूँ, इसके कॉर्नर्स मैंने राउंड कर लिए कुछ ऐसे, ठीक। और आप इसको रोटेट करवाना चाहते हैं तो आप सिंपल जाएंगे यहाँ से इफेक्ट्स, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से जाके आपको ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। ट्रांसफॉर्म में हम 2 ऑप्शंस पहले पढ़ चुके हैं, स्केल और मूव। अब ये है रोटेट, तो रोटेट में एंगल वैसे ही देंगे आप, यहाँ से मैंने रोटेट करवाया, तो अब ये सिर्फ सिंपल रोटेट करके आपको दे रहा है, लेकिन आप चाहते हो कॉपीज़ भी होनी चाहिए, तो आप यहाँ से जाके कॉपीज़ भी ले सकते हैं, सही। और प्लस ये दूर नहीं जा रहा, क्योंकि इसका पिवट पॉइंट बिल्कुल सेंटर में ही, यहाँ से अगर आप देखें तो ये रजिस्ट्रेशन की सेंटर में हुई है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मूव करवाता हूँ, इसका सेंटर पॉइंट थोड़ा सा मूव करो, आगे बढ़ाओ, तो आप ऐसे आगे बढ़ा के ऐसे आप मूव करवा सकते हो उसको, सही। एंड देन यहाँ से आपको कॉपीज़ ज़्यादा चाहिए, आप यहाँ से जाके कॉपीज़ बढ़ा दें, ये वापस यहाँ से सही। लेकिन मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की हुई, अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 360 डिवाइड बाय, मुझे ऐसी 50 शेप्स चाहिए, तो डिवाइड बाय मैंने 50 किया, तो यहाँ पे कह रहा है कि 7.2 का एंगल आपको चाहिए होगा, और 32 कॉपीज़ हैं अभी, तो एक मैंने खुद बनाया है, 49 मैं कॉपीज़ ले लूँगा इसकी, तो 50 हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है, ओके कर दिया। बट अगर आप इस इफेक्ट को, जैसे हम लास्ट टाइम बहुत ख्याल रख रहे थे आपके साइजेस पे, तो आपको जो दूसरी नई शेप बनानी है, अगर आप इसको ग्राफिक स्टाइल में सेव करते हो तो वो इसी साइज़ की होनी चाहिए। सो मैं ग्राफिक स्टाइल में जाके अगर ये इफेक्ट हम कॉपी कर लेते हैं, तो अगेन आपको बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ, उसी साइज़ का तकरीबन वो होना चाहिए, या कोई भी शेप आप बना सकते हो। यहाँ से मैं जैसे, अच्छा एक और बात, जैसे आपके पास स्केल टूल हमने देखा था बिल्कुल एंड में, कि वो आप ऐसे एडिशन जो है आप पॉइंट्स पे भी अप्लाई करवा सकते हो, तो इसी तरह रोटेशन टूल भी आपके पॉइंट्स पे भी अप्लाई हो सकता है। मैंने सिर्फ ये 2 पॉइंट्स सेलेक्ट किए, और इनको अगर मैं रोटेट करना चाहूँ तो मैं ऐसे रोटेट भी करवा सकता हूँ इसको, सिर्फ देखें वही 2 पॉइंट्स रोटेट हो रहे हैं, बाकी के ऊपर 2 वाले जो पॉइंट्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है, सही। सो मैं यहाँ से जाके रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा सा पॉइंट को, कुछ अजीब सी शेप आ जाएगी, लेकिन बस कर लेते हैं, ठीक है। और जाके सिंपल आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो उसकी कॉपी कर देगा, सही। सो सिंपल मैंने यहाँ पे रखा इसको। किसी भी शेप को आपने ऐसा बनाना है तो आप सिंपल एक इफेक्ट आपने बना लिया है, अब आप सिंपल आप क्लिक करके और उसको जो भी शेप है आपके पास उसको यहाँ से जाके, सपोज आपको ये लाइंस आपने बनाई, ये लाइंस मैंने क्रिएट की, इसका साइज मैंने इंक्रीज कर लिया, और सिंपल जाके ये इफेक्ट अप्लाई करवा दिया, सही है। बट वो क्योंकि लाइन है, हमने इफेक्ट में जो है वो फिल रखा है, तो इसलिए ऐसे आप सही। बाद में जाके आप इसकी स्ट्रोक दे दें, स्ट्रोक थोड़ी बड़ी बनी है तो गैप्स नहीं आ रहे, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके और ऑल्ट प्रेस करके इसका गैप कम कर लेता हूँ इस तरह से, सही। सो आप इस लाइन को जैसे घुमाएंगे, जैसे रोटेट करेंगे, वो सब चीज़ें रोटेट हो रही होंगी, बार बार आपको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है,
इस जो भी है वो सिर्फ एक लाइन है बस ये। तो इसको सिलेक्ट करके अगर आप इसके एंगल चेंज करते हो, यहाँ से जाके आपने इसको सिलेक्ट करके पेन टूल में आपने एंकर पॉइंट टूल पड़ा था, तो वो उससे आप इसको रोटेट करवा देते हो तो ये सब रोटेट हो जाएंगे। तो इफेक्ट से बस आपको आसानी होती है कि आप एक बार बना लेते हो उसको एंड देन फिर आप इसको मूव करवा देते हैं। सही, जो आपकी क्लॉक होती है या वॉच होती है वो भी आपके पास रोटेटेड फॉर्म में ही होती है। उसके जो एंगल्स होते हैं, जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं, तो वो क्रिएट करने के लिए अब आपकी मर्जी, आप इफेक्ट से बनाना चाहते तो इफेक्ट से बना लें, बट मैं यहाँ मैनुअली बनाऊँगा कि बहुत सारी चीज़ें मुझे रोटेट करनी है। तो मैं यहाँ पर एक, ठीक है, मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया और इस पे मुझे 2 कलर्स में इसको डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और एक लाइन मैंने बस ड्रॉ कर लिया ऐसे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, 2 हाफ में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करवाते हैं और अनग्रुप कर लें, या आप शेप बिल्डर से कर लें, या आप जैसे भी करना चाहते हैं कर लें, सारे तरीके सही हैं। कोई आपसे बनाते वक्त ये नहीं पूछता कि कौन से वाले तरीके से बनाया, बस उसको अपना फाइनल रिजल्ट चाहिए होता है कि हाँ ठीक बनी है चीज़। ठीक है, सो मैंने ये बनाया और यहाँ से आके मैंने इसको अगेन ग्रुप करवा दिया। अब मैं इसको चाहता हूँ ये रोटेट हो जाए, ठीक है। सो मैंने इसको अपने पेज के सेंटर में रखा और मिडिल में नहीं, बस यहाँ पे रख दिया। अब जो घड़ी होती है, अगर आपने घड़ी देखी हो तो उसमें क्या होता है, कितने डिजिट्स होते हैं आवर्स वाले, 12। सही, तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर्स में होते हैं, यानी 12 हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आप 2 कॉपीज़ यहाँ पे ले सकते हो, या फिर आप इस घड़ी का एक सेंटर पॉइंट खुद से बना लें कि मैं जो भी सेंटर होगा वो मेरा इस घड़ी का ये वाला हो यहाँ पे। और आपने क्योंकि ये पहला पॉइंट खुद से बनाया तो यहाँ से आके आप इसको इसके सेंटर पे रख दिया। ठीक है, अब ये जो सर्किल है वो मैं इस वाले पिवट पॉइंट यहाँ होगा और फिर हमें उसको रोटेट करवाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना टेक्स्ट को रोटेट करने में मसला होता है यहाँ पर, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, वरना आप 2 कॉपीज लेके भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इफेक्ट से भी लगा के बना के आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं मैनुअली करूँगा यहाँ पे। तो मैं डिस्टॉर्ट, अगर आपको इफेक्ट से करना है तो आप ट्रांसफॉर्म में जाओगे और यहाँ से आपको कितना रोटेट करना है, 360 डिवाइड बाय कितना करेंगे, 12। पहले बड़े वाले जो पॉइंट्स होते हैं आर्स वाले वो बना रहा हूँ, तो 12 से डिवाइड करने पे 30 एंगल दे रहा है। कितनी कॉपीज चाहिए, एक ये खुद है, 11 कॉपीज आपको चाहिए। प्रीव्यू, और अब देखें सब कॉपी सब हो गया, लेकिन वो इधर ही घूम रहे हैं सब। तो आप क्या करोगे, इसको एंगल दोगे, थोड़ा सा माइनस में देता हूँ तो नीचे की तरफ आएगा। सही है, और इस तरह से देखें इक्वल हाफ में, क्योंकि एंगल आपने बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ है तो वो इस तरह से आपको दे रहा है। सही है, बट ठीक है, एक पॉइंट से बन रहा है, हम इसको अलाइन वलाइन नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी आप करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। मैंने शायद आपको बताया था, या शायद किसी एक को 2 को बताया था कि अगर आपने कुछ इफेक्ट से बनाया हुआ है, सपोज मैंने यहाँ से इस इफेक्ट से ही वही दोबारा सब चीज़ें कर देते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ से जाके 11 कॉपीज़, और इसका एंगल मैंने माइनस में, क्योंकि मैंने पार्ट ऊपर बनाया और वो नीचे आ रहा है। सही, सपोज मैंने ये बना ली और ओके करके इसको मैंने लिया, लेकिन इनकी देखें फिजिकल अपीयरेंस नहीं है उन शेप्स की। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो आपने इफेक्ट से चीज़ें बनाई हैं जो आपको नज़र आ रही हैं वो एक्चुअल में आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद हो, जैसे यहाँ कुछ है नहीं, सिर्फ आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर हमारे इफेक्ट लगाने की वजह से। तो अगर आपको कभी भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए कि आपके पास मौजूद नहीं है लेकिन आपको नज़र आ रहा है, तो आप सिंपल उस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए, इफेक्ट इस सर्किल पे से ख़त्म हो जाएगा। सही, इसको आप अगर सेव करके रखना चाहो तो मैं यहाँ पर ग्राफिक स्टाइल पैनल में सेव करके रख लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इनकी फिजिकल अपीयरेंस यहाँ होनी चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट से जाके सिंपल आपको एक्सपेंड अपीयरेंस करना है, तो उसकी जो अपीयरेंस है वो अप्लाई हो जाएगी और ये जो सर्कल्स आपने बनाए वो आपको यहाँ नज़र आने लग जाएंगे। तो अब एक्चुअल में ये है मौजूद, और इसको मैं अपने पेज के सेंटर और मिडिल में करके यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ। सही है, सो इस तरह से भी कर सकते हैं, वरना आप जाके सिंपल, मैं इसकी एक कॉपी वापस ले रहा हूँ इससे, और ये मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने जहाँ पहले रखा था वहीं पे हम पेस्ट करके पेस्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे सेंटर में रख लिया, पेज के सेंटर में, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसका जो सेंटर है वो यहाँ होना चाहिए घड़ी का, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और रोटेट टूल पे क्लिक किया और ऑल्ट प्रेस करके हम यहाँ से क्लिक करवा देते हैं। कितना एंगल चाहिए आपको, 360 डिवाइड बाय 12, 30 का एंगल आ जाएगा। यहाँ से आके कॉपी किया, कंट्रोल डी 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 डी, ठीक है, इनको सेलेक्ट कर लिया, 12 पॉइंट्स आ गए। सेंटर पॉइंट से हिलाना नहीं है आपको, यहाँ से ऐसे नहीं कर दीजिएगा। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी है, वो इसी सेंटर पॉइंट से बनेंगी। राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर लिया, सही, ताकि मैं एक पे क्लिक करूँ तो सब सेलेक्ट हो जाए। अच्छा, अब वो मुझे छोटे वाले पॉइंट्स बनाने हैं जो सेकंड्स वाले या मिनट्स वाले होते हैं,
तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर लिया और बिल्कुल इस लाइन के ही सेंटर पे मैंने यहाँ पे रख दिया। सही, अलाइन टू पिक्सल बंद कर लिया, अलाइन टू पॉइंट एक्टिव रखिएगा। ठीक है, एक छोटा सा मैंने सर्कल ड्रॉ किया, या आप लाइन से बनाना चाहते हो लाइन से बना सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना है और रोटेट टूल पे जाके आप ऑल्ट प्रेस करके अगेन यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब कितना एंगल 360 डिवाइड बाय कितने होते हैं मिनट्स 60। ठीक है, सो 6 का एंगल आ गया एंड देन आप कॉपी कर देंगे कंट्रोल डी डी डी। 4 1 2 के बीच में 4 आने चाहिए, ये 5वां यहाँ पर है और इसको आप कंट्रोल डी से रोटेट करवा दो। अब मुझे जो छोटे वाले मैंने बनाया उन सबको एक ग्रुप करना है, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके जो बड़े वाले हैं उनको डी सिलेक्ट कर दिया। क्योंकि वो ग्रुप है तो एक पे भी क्लिक करूंगा तो वो सबको सिलेक्ट करेगा, और शिफ्ट प्रेस करके जब आप क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट मल्टीपल सिलेक्शन के लिए भी होता है और डी सिलेक्शन के लिए भी होता है। तो मैं राइट क्लिक करके ग्रुप कर लें या कंट्रोल जी से ग्रुप कर लें, और ये जो पॉइंट्स हैं मुझे इन सर्कल्स के बीच में रखने हैं, तो मैं शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करूंगा और इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा ऐसे बीच में आ गया। अब लेकिन ये इसके ऊपर आ रहे होंगे, सही, तो अगर छुपा सकते हैं पीछे करके अरेंज सेंड टू बैक करके तो छुपा दें, वरना डिलीट कर दें अनग्रुप करके। 12 पॉइंट्स आपको मैनुअली डिलीट करने पड़ेंगे, बस एंगल चेंज करने और ये बनाना है। अच्छा, अब नंबरिंग करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो आप मैनुअली सेट करें, एक एक को जाके क्लिक करके मैं टाइप कर लेता हूँ। पहले सपोज मैंने 12 टाइप किया। अब नंबरिंग में देखिए प्रॉब्लम ये होता है, एक तो घड़ी में नंबर सीधे लिखे होते हैं, यानी अगर 6 ऐसे तो 12 ऐसे तो 6 भी सीधा ही लिखा हुआ होगा, वो ऐसे उल्टा नहीं लिखा होता। तो आप ऐसे अगर आप मैं यहाँ पे रख के 12 को रोटेट करूँगा तो नंबर्स उल्टे हो जाएंगे, तो आप डायरेक्टली यहाँ से रोटेशन नहीं करते। अगर मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके रोटेट करता हूँ, सही, और कितने एंगल पे 30 के एंगल पे करना पड़ेगा, 360 डिवाइड बाय 30, तो ये देखिए नंबर्स ना उल्टे हो जाएंगे। तो हम करेंगे वैसे ही, लेकिन और भी उसमें आगे हम काम करके और फिर करेंगे। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, पहले तो अपना 12 को ही आप सही कर लें, जितना जो भी फॉन्ट आपको चाहिए। मैं यहाँ से सपोज फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, मैंने फ्यूरा का फॉन्ट अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। सही है, इसको साइड में रख लीजिएगा, मुझे नज़र नहीं आ रहा लेकिन मुझे पता है फॉन्ट कैसा होता है, मैं डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई कर। तो करीब करीब करने के लिए आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कैरेक्टर का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, और यहाँ पर ये एक चीज़ होती है ट्रैकिंग, ये है ट्रैकिंग। वी और ए देखें करीब करीब आए हुए इसमें, तो ये आप कम करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएंगे यहाँ से। सही, सो मैं इतना करीब करना चाहता हूँ क्योंकि इस फॉन्ट में 1 के बाद ना जो दूसरा नंबर होता है थोड़ा दूर होता है। फॉन्ट किसी फॉन्ट में सही होता है, किसी में चेंज होता है। और जिस भी साइज़ में आपको ये नंबर लिखना है, अब अलग अलग स्टाइल्स की जो है वो वॉचेस होती हैं, किसी में नंबर बहुत बड़े बड़े लिखे होते हैं, छोटे छोटे, तो आप कैसा बनाना चाह रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ। देखिए मैं इसके पे रोटेट पे जाता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे रोटेट करवाता हूँ ऐसे, सही है। और कितना एंगल 360 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ से जाके आपको करना है कॉपी, और इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। अभी इनकी रोटेशन आपको वापस सही करनी पड़ेगी। एक गलती मैंने की है, इस टेक्स्ट को ना सेंटर लाइन कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप कोई नंबर चेंज करें तो सेंटर में ही रहे, वो लेफ्ट या राइट ना हो जाए। अलाइनमेंट कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पैराग्राफ का ऑप्शन। अगर आपकी स्क्रीन वाइड नहीं है ऐसे तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे, तो पैराग्राफ में जाके आपको ये सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से सेंटर लाइन कर दें और देन फिर इसको इस घड़ी के वापस से सेंटर में रखवा दें। सही, 12 भी सेंटर में आ गया। अब इसको दोबारा से मैंने सेलेक्ट किया, रोटेट टूल, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दिया, यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 12 या 30 का एंगल, कॉपी, कंट्रोल डी 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 डी। ठीक, सो एंगल याद रखिएगा 30। अब आगे जो काम करेंगे ना वो 30 से करना है। सही, सो मैंने रख दिया, लेकिन ये सारे नंबर ना घूम गए। सही है, रोटेट हुए हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक बार मैं सेव कर लेता हूँ उसको। अब आपको इनको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, ओके, देखिए पहली बात ये स्ट्रेट है, सही, बाकी सब रोटेट हुए हैं। एंगल आपको याद रखना है 30 का एंगल होगा। आप ऐसे मैनुअली इसको घुमा नहीं सकते क्योंकि 45 डिग्रीज पे जो है वो उसके गैप से ये आपको देता है। तो आपको क्या करना है, देखें इसको सिलेक्ट किया, इस तरफ जाएंगे और रोटेट पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पैनल आता है। सही, अब देखें मैं अगर इसका प्रीव्यू देखता हूँ 30 पे तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये दे रहा है, अगर ये कह रहा है कि अगर आप इसको 30 डिग्रीज पे रोटेट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। अगर मैं इस तरफ वाले साइड पे जाता हूँ तो यहाँ पर ये 30 पे नहीं और घुमा रहा है, इस तरफ वालों को -30 देना पड़ेगा। सही, तो जिस तरफ वैल्यू प्लस वाली आ रही हो ना वो वाला एंगल सही है। अगर मैं इसको -30 देता हूँ तो ये सही हो रहा है। तो जिस तरफ वैल्यू प्लस वाली आ रही है उस तरफ से जाके आपको फिर चेंजिंग करनी है। यहाँ पे 30 प्लस में आ रहा है, तो मैंने डबल क्लिक किया। अब देखें ये 30 सही आ रहा है, इसको आप ओके कर दें।
दूसरे पे जाएंगे तो जो प्रीवियस वाली वैल्यू लिखी होगी ना उसमें आपको +30 करना है, तो ये ठीक होगा। यानी 30 लिखा हुआ है, इसको जाके आपने +30 किया और ओके, या आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 बन रहा है तो वो भी कर सकते हैं। सही, डबल क्लिक किया मैंने रोटेट पे अगेन, और यहाँ से 60 है, इसमें 30 ऐड कर दें तो 90 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एंगल चेंज करना है, क्योंकि ना टेक्स्ट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इसके पास ना एक नीचे डिसेंडर स्पेस होती है, यानी 12 लिखा हुआ तो यहाँ तक है, लेकिन इसका जो बॉक्स काउंट होता है वो यहाँ तक होता है। तो जब आप रोटेट करते हो ना, अब जो नए वर्जन आ रहे हैं 2021 जो आ रहे हैं उसमें इन्होंने ये चीज़ ठीक कर दी है, लेकिन उसमें भी वो अभी नया नया आया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी, तो इसलिए हमें ये इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सही, थोड़ी सी सिर्फ 12 नंबर्स के लिए कि आप सेलेक्ट करेंगे, रोटेट पे डबल क्लिक करना है, जो भी पुराने वाली की वैल्यू पहले से लिखी हुई आ रही होगी यहाँ पे उसमें बस आपको +30 करना है, क्योंकि आपका एक एंगल जो है वो 30 पे सेट हुआ हुआ। ठीक है, इस तरह मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके अगेन डबल क्लिक किया, और ये वाला हो जाएगा 330। लेकिन अब मसला देखें, कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा, तो अगेन आप ये सारे नंबर्स दोबारा से सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लें और इसके साथ सेलेक्ट करके इसको सेंटर लाइन और मिडिल लाइन करवा दें, तो अब ये बिल्कुल एडजस्ट हो गए। अब देन आप इस पर राइट क्लिक करके इसको करवा दें अनग्रुप, और टाइप टूल सेलेक्ट करके, टाइप टूल है हमने नहीं पढ़ा अभी तक, पता है मुझे, लेकिन बस आप इसे सेलेक्ट करके सिर्फ नंबर्स, आपने दूसरे सॉफ्टवेयर्स पढ़े होंगे उसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करेगा ये भी, बस आपको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से टाइपिंग सबको करनी आती होगी। तो दोनों ग्रुप हैं, आप ऐसे सेलेक्ट करें और इन दोनों को शिफ्ट प्रेस करके डीसेलेक्ट करवा दें। ग्रुप कर दिया इसको मैंने, और इसको इसके साथ सेलेक्ट करके की ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से सेंटर लाइन और मिडिल लाइन थोड़ा सा मूव हो गया था, और शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके अगर नंबर्स को करीब करना है तो शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा मूव करवा दें, सेलेक्ट करके की ऑब्जेक्ट। और अगर फॉन्ट ज़्यादा बड़े लग रहे हो तो फिर यहाँ से आप मैनुअली साइज का कम कर सकते हैं फॉन्ट्स को। उसके बाद सेंटर वाला पॉइंट बनाना है तो यहाँ से जाके एक सर्कल, फिर बाकी आपकी डिजाइनिंग एंगल का काम यही तक था। एक टूल में यहाँ पे आपको और बता दो, कीज़ बनाने के लिए कीज़ आप ऐसे पेन टूल और पाथ फाइंडर जो आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसी भी कीज़ आपके रेफरेंस में है, अगर कोई रेफरेंस लिया तो। मैं यहाँ पे एक टूल बताता हूँ, ये मैंने एक लाइन बनाई आर्स वाले के लिए, तो ये एक की मैंने बना दी। इसी तरह से एक की जो मिनट्स वाली होती है थोड़ी बड़ी होती है, तो मैं यहाँ से जाके थोड़ा सा उसको बड़ा कर लेता है, ये वाली थोड़ी सी बढ़ा दी, इसको थोड़ा सा कम कर दी, ठीक है। और एक सेकंड वाली होती है तो सेकंड वाली थोड़ी और ज़्यादा बड़ी कर दी हमने, यहाँ से आके, और इसको रेड कर दिया, सेलेक्ट किया और यहाँ से आके रेड। अब देखिए, वैसे आप, मैंने आपसे कहा पेन टूल से बनाए, किसी से भी बना ले, मैं यहाँ पे एक टूल और बता रहा हूँ, शायद वो आगे कहीं आपको यूज़ ना करना पड़े, तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत हो सकती है। सो मैं यहाँ से जाके इसको रिफ्लेक्ट करना है तो स्ट्रोक में जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर, सही नीचे आने चाहिए पॉइंट्स। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास एक टूल होता है इलस्ट्रेटर में, ये नया टूल है, सी वर्जन में पहली मरतबा आया, उससे पुराने वर्जन में किसी में नहीं मिलेगा। हम भी CC 2015 नहीं, 2015 में पहली मरतबा आया, 2018 हम अभी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, या शायद 17 है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, और विथ टूल क्या करता है, देखें आपकी जितनी भी स्ट्रोक्स हैं उनको विथ दे देता है इस तरह से, सिंपल। ये सिर्फ स्ट्रोक्स के लिए ही है, यहाँ से मैंने विथ टूल से स्ट्रोक ऐड कर दी, यहाँ से कम कर दी, यहाँ से ज़्यादा कर दी, बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं इससे, सिमेट्रिकल डिज़ाइन जितने भी हैं। ये सेंटर में रखूँगा तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको बस ऐसे बनानी है, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आके इसको भी मैंने, ठीक है। और ये अगेन है आउटलाइन ही, सिर्फ एक लाइन ही है, सिर्फ आपने उसमें विड्थ ऐड कर दी तो ऐसी नज़र आ रही है, बट मुझे इनकी एक्चुअल अपीयरेंस चाहिए, तो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो अब ये वैसी ही शेप बन जाएगी जैसे आपको नज़र आ रही है। मैं यहाँ से आके पेन टूल से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ बाहर, कुछ ऐसा पार्ट, और इसको मुझे एक ग्रे कलर देना है, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर या पाथ फाइंडर से आप उसको कट कर दें, ऐसे शेड मुझे देने थे, तो इसलिए मैंने यहाँ से आगे इसके सेंटर में एक डब्बा बना दिया, पेन टूल बहुत आगे तक जा रहा है, और दोनों के पास जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो लेना चाहते हैं वो ले लें, वरना यहाँ से जाके सही, और इसको भी ऐसे करना तो ऐसे कर लें, बट ये दो शेप्स हैं, सही है। तो इन दोनों को पहले ग्रुप कर लिया कंट्रोल जी से, इसको भी ग्रुप कर दिया कंट्रोल जी से, और एक एक करके जाके आप रख दें। ये सेकंड वाली मैंने यहाँ पे रख दी, सही है, ये आर्स वाली भी यहाँ पे रख दी,
अब इसको घुमाने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन रोटेट टूल ही सिलेक्ट करेंगे, सेंटर लाइन कर दिया पेज के, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, रोटेट टूल, लेकिन देखिए इसका पिवट पॉइंट यहाँ आ रहा है, लेकिन मेरी घड़ी का सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहले पिवट पॉइंट सेट करना है। ऑल्ट नहीं प्रेस करना, हमें मैनुअली इसको मूव करना है। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके कोई एंगल देना चाहते हो वो भी दे सकते हैं, सही है। और वो एक सर्किल मैंने बनाया था वो मुझे चाहिए वापस, तो कंट्रोल वाई प्रेस किया उसको पीछे से निकालने के लिए, छुप गया इन सबके पीछे। इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके हम इसको अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, और बस सर्कल्स बनाने तो आप यहाँ से जाके देखिए यहाँ पे मैंने रखा। अगर सेंटर से सर्कल बनाना तो आप ऑल्ट प्रेस करके ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल्ट जब भी प्रेस करते हैं तो चीज़ें सेंटर से बनती है, तो मेरे पास सेंटर पॉइंट है इसका क्योंकि, तो मैं यहाँ बिल्कुल सेंटर पे जाता हूँ, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, बिल्कुल सेंटर पे गए और ऑल्ट प्रेस करके जब आप ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से एलिप्स या सर्कल बन रहा होगा, शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो सर्कल बना देगा, सही है। और फिर एक सर्कल बन गया तो आप इसकी इसी कॉपी लेके बना सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, साइज डिक्रीज, ठीक है। जैसे भी आपको डिज़ाइन आप देख लें, रेफरेंस मेरे पास कोई नहीं है। इसको मैं राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक कर दिया, सही है। और लगा दें जो भी लोगो वो लगाना है यहाँ पे। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो सब मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।